हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण में आज चैप्टर वचन। हिंदी की थ्योरी क्लास में आज हमारा चैप्टर वचन है और ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पेट, यूपी वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं वचन। वचन की बात करते हैं। वचन की परिभाषा क्या होती है? कभी कभी यहाँ से परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि वचन की परिभाषा से क्वेश्चन कैसे पूछता है, अभी बता रहे हैं आपको। लिखा है परिभाषा इसकी, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे यहाँ से, वचन में एक या अनेक किस शब्द होने का बोध होता है। पूछ लेगा क्वेश्चन, वचन में एक या अनेक होने का बोध किसका होता है। तो ऑप्शन दे देगा आपको, विकारी विकारी शब्दों का, अविकारी शब्दों का, अव्यय का। तो ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग बता देंगे विकारी शब्दों का होता है वचन में एक या अनेक होने का बोध। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब बात करते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। बात करें विकारी शब्दों की, विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द ये चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, क्रिया। ये चार ही होते हैं विकारी। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया। ये चार होते हैं, चार चार चीजें होती हैं विकारी शब्द। और हमेशा विकारी शब्दों का ही हमेशा विकारी शब्दों का लिंग और वचन परिवर्तन होता है। लिंग और वचन हमेशा विकारी शब्दों का ही परिवर्तन होता है। अविकारी शब्दों का कभी ना तो लिंग चेंज होगा ना ही वचन चेंज होगा। तो याद रखेंगे, हमेशा लिंग और वचन किसका चेंज होगा? विकारी शब्दों का। अब बात करें जैसे संज्ञा, इसका लिंग और वचन कैसे चेंज करेंगे? जैसे संज्ञा, तो हमने ले लिया संज्ञा की बात करें। संज्ञा क्या है? जो भी चीज अपने आंखों से आप देख पाते हैं वो संज्ञा है। जैसे कुछ भी चीज, पंखा, पंखा देख पा रहे हैं, पंखा, वो संज्ञा है। पेड़, पेड़ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे, वो भी संज्ञा है। जो कुछ आप देख पाते हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी चीज आप देख पाते हैं अपनी आंखों से वो संज्ञा है। तो बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा बता दी, जो अपनी आंखों से आप देख पाते हैं वो संज्ञा है। अब बात करें इसका लिंग परिवर्तन कैसे होगा। इसमें लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन कैसे होगा? जैसे लीजिए पंखा, पंखा, तब इसका अगर हम वचन चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? इसका वचन कैसे चेंज होगा? तो हो जाएगा पंखे। देखिए, पंखे हो रहा है। अब बात करें सर्वनाम, सर्वनाम का वचन चेंज करें तो कैसे होगा? सर्वनाम में वह, इसका हो जाएगा चेंज, बहुवचन हो जाएगा इसका वे। विशेषण की बात करें, अच्छा, अच्छा, तो इसका हो जाएगा परिवर्तन, हो जाएगा अच्छे, अच्छा लड़का और अच्छे लड़के। तो इसी प्रकार से चेंज होते हैं ये विकारी शब्दों का हमेशा लिंग और वचन चेंज होता है। तो ये आपको बता दिए ऐसे चेंज होते हैं ये। चलिए देखते हैं वचन के भेद। बात करें भेद, वचन के भेद कितने होते हैं? एक होता है एक वचन। वचन के भेद दो ही होते हैं, एक वचन होता है एक, और एक होता है बहुवचन। जैसे किताब, किताब है एक वचन, कलम एक वचन, लड़का एक वचन। अब किताब, किताब जैसे किताबों का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा? किताबें। कलम का बनाएंगे बहुवचन तो क्या हो जाएगा? कलमें। लड़का का बनाएंगे लड़के। अब बात करें किताब का कभी किताबों बहुवचन नहीं होगा। किताबों, किताबों कभी बहुवचन नहीं होगा, ये याद रखेंगे आप लोग, ये गलत है। किताबों बहुवचन नहीं होगा। और कलम, कलम का कभी कलमों नहीं होगा। लड़का, लड़का का कभी भी लड़कों नहीं होगा बहुवचन। ये आप याद रखेंगे, कभी कभी वाक्य शुद्ध में पूछ लेता है यहाँ पे, तो लड़का का हमेशा लड़के होगा। तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ से। चलिए देखते जाएंगे वचन के रूप। वचन के रूप देख लेते हैं हम लोग। वचन के रूप, वचन के रूप में पढ़ेंगे हम, दो प्रकार से पढ़ेंगे इसके वचन के रूप को। कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा इसका वचन का रूप विभक्ति रूप, एक हो जाएगा निर्विभक्ति रूप, एक हो जाएगा सविभक्ति रूप। अब बात करें विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप क्या होते हैं। विभक्ति आप लोगों को समास पढ़ाया था तो बताया था, कारक, कारक में होती हैं जो विभक्तियां, वही वाली विभक्ति। सविभक्ति रूप वही होता है जहाँ पे आ जाए को, आ जाए से, आ जाए, ये सब सविभक्ति रूप होती हैं। तो अभी आपको बता रहे हैं यही वाली बातें। तो पहले देख लेते हैं निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप को, कैसे इसमें परिवर्तन करेंगे वो देख लेते हैं।
और साव्यक्ति रूप को तृतीयक रूप बोलते हैं, याद रखेंगे, इसी को तृतीयक रूप बोलते हैं। जैसे मूल शब्द, यहाँ पे मूल शब्द दे रखा है और इसको बहुवचन बनाएंगे और इसका साव्यक्ति रूप भी देखेंगे। निर्व्यक्ति रूप को क्या बोलते हैं? सामान्यतः बहुवचन इसी को बोलते हैं, सामान्यतः बहुवचन, सामान्यतः बहुवचन इसी को बोलते हैं निर्व्यक्ति रूप को, सामान्यतः बहुवचन। चलिए देखते हैं मूल शब्द और उसका बहुवचन निर्व्यक्ति रूप में और उसका तृतीयक रूप में बहुवचन क्या होगा। जैसे लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। निर्व्यक्ति रूप में इसका क्या होगा? बहुवचन लड़के। और इसका साव्यक्ति रूप या तृतीयक रूप क्या होगा? लड़कों। तो आपको क्या बताया था कि लड़कों का कभी बहुवचन क्या नहीं होगा? लड़कों नहीं होगा, वो तृतीयक रूप में जाएगा, याद रखेंगे, वो तृतीयक रूप में जाएगा। अगर लड़कों होगा तो वो तृतीयक रूप में जाएगा और लड़का का बहुवचन हमेशा लड़के होगा, याद रखेंगे ये बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, इसमें व्यक्ति आ रही है, इसमें इसमें व्यक्ति आएगी एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें व्यक्ति नहीं आएगी। जैसे मैंने 5 लड़के देखे, तो इससे बन रहा है, इसमें देखिए विभक्ति नहीं आ रही है इसमें, और साव्यक्ति रूप में हमेशा क्या आएगी? विभक्ति आएगी। जैसे मैंने 5 लड़कों को देखा, मैंने 5 लड़कों को देखा, लड़कों को देखा, तो इसका ये सविभक्ति रूप हो गया। सविभक्ति रूप कैसे हो गया? देखिए इसमें का को आ रही है ना, विभक्ति आ रही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका सविभक्ति रूप या तृतीयक रूप में। एक एग्जांपल और देखते हैं, लड़कों से चला नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता। तो देख लीजिए यहाँ पे से विभक्ति आ रही है, तो वही बताया आपको। इसके बहुवचन 2 प्रकार से बन सकते हैं, एक सामान्य बहुवचन जिसमें निर्विभक्ति हो, कोई विभक्ति ना हो, और एक साविभक्ति जिसको तृतीयक रूप में बोलते हैं। तो देख लेंगे अगला, महिला। महिला का बहुवचन क्या होगा? महिलाएं। और इसका तृतीयक रूप या साविभक्ति रूप क्या हो जाएगा? महिलाओं। आगे देखते हैं, चश्मा, मूल शब्द चश्मा है, इसका बहुवचन क्या होगा? चश्मे। और इसका तृतीयक रूप या साविभक्ति रूप क्या हो जाएगा? चश्मों, याद रखेंगे। अगला है घोड़ा, घोड़े का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। देख लीजिए घोड़े का हो जाएगा घोड़े, और इसका तृतीयक रूप या साविभक्ति रूप क्या हो जाएगा? घोड़े, घोड़ों हो जाएगा। बात करें आदमी, आदमी, आदमी का बहुवचन क्या हो जाएगा? आदमी का हमेशा, आदमी का बहुवचन आदमी ही रहता है, मूल शब्द जो होता है वही आदमी का आदमी होता है बहुवचन में भी, और इसका तृतीय रूप में या साविभक्ति रूप में आदमी होता है, याद रखेंगे। महिलाओं का तो, महिला का तो हो जाएगा महिलाएं, लेकिन आदमी का बहुवचन हमेशा आदमी रहेगा, महिला का हो जाएगा महिलाएं, याद रखेंगे। तृतीय रूप में इसमें चेंज होगा, इसमें आदमी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पानी। पानी का कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन तृतीय रूप में भी वही होता है और सामान्य बहुवचन भी वही होता है। जैसे पानी का पानी रहता है सामान्य बहुवचन, और तृतीय रूप में भी पानी होता है। जैसे दूध, दूध सामान्य बहुवचन भी यही होगा और तृतीय रूप में भी यही होगा। जैसे सोना, सोना का सामान्य रूप भी यही होगा, सोना, सोना, और इसका तृतीय रूप भी होगा सोना। जैसे चांदी, चांदी मूल शब्द भी है, चांदी का बहुवचन भी हो जाएगा ये, और चांदी का तृतीय रूप भी यही हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे ये। आगे छात्र, छात्र, छात्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? सामान्य बहुवचन छात्री रहेगा, इसका तृतीय रूप क्या हो जाएगा? छात्रों, छात्रों। आंसू, अगला है आंसू, आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंसू रहेगा, और इसका तृतीय रूप क्या हो जाएगा या सविभक्ति रूप क्या हो जाएगा? आंसू। तो क्या क्या यहाँ से हमने देखा तृतीय रूप कैसे बनता है। यहाँ पे तृतीय रूप हमेशा ओ वाले हमेशा तृतीय रूप में होते हैं। देख लीजिए लड़का, लड़का का अगर तृतीय रूप बनाएंगे, सविभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों, ठीक है। महिला, महिला का बनाएंगे तृतीय रूप तो हो जाएंगे महिलाओं। तो देख लीजिए जहाँ पे तृतीय रूप जाएगा वहाँ पे ओ आ जाएगा वहाँ पे, ये सिंपली याद रखेंगे आप बस, तृतीय रूप में ओ हो जाएगा बस। चलिए देखते हैं आगे, इसको पढ़ लेते हैं। अकारांत, उकारांत और इकारांत क्या होता है। सिंपली आपको ये याद रखना है, अकारांत क्या होता है और अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है और उकारांत क्या होता है। इससे बहुवचन कैसे बनाया जाता है वो देख लेंगे, अगर इसको आप ना भी पढ़ें तब भी बना पाएंगे आप। जैसे अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है? जो शब्द आ पे खत्म है, बड़े आ पे खत्म हो, उसको बोलते हैं अकारांत। जैसे लिखा हमने लड़का, तो ये किस पे खत्म हो रहा है? आ पे खत्म हो रहा है ना, बड़े आ पे,
तो ये इसको बोलते हैं अकारांत, जिसका अंत किस पे हो, आ पे अंत हो, आकारांत, आ पे आके अंत हो, तो उसको बोलते हैं अकारांत। तो देख लीजिए आ पे आके खत्म हो रहा है, इसको जैसे घोड़ा, घोड़ा ले लिया हमने, घोड़ा देख लीजिए किस पे आके खत्म हो रहा है, आ पे आके खत्म हो रहा है, बड़े आ पे आके, देखिए खत्म हो रहा है ना जी। तो आ पे आके जो खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं अकारांत। इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, इसको आ को किस में परिवर्तन कर देंगे, बड़े आ को परिवर्तन कर देंगे ए में, ए में, इसको परिवर्तन कर देंगे बड़े आ को छोटी ए में। अगर आप इसको ना भी सीखें फिर भी बना पाएंगे। जैसे आपको जैसे पता ही होगा, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के। जनरल सी बात है, आपको ये पता होगा। घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा, घोड़े बहुवचन। ये अकारांत पे खत्म हो रहा है ना, अकारांत से कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। गधा, गधा का क्या हो जाएगा, गधे। कैमरा, कैमरा का क्या हो जाएगा, कैमरे। बहुवचन इसका क्या हो जाएगा, कैमरा का हो जाएगा कैमरे। ये अकारांत है, आप पे खत्म हो रहा है बड़े आप पे। जैसे रास्ता, रास्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा, रास्ते। आ का परिवर्तन किस में होगा, छोटी ए में। रुपया, रुपया का आ, आ पे खत्म हो रहा है ना, तो आ का परिवर्तन ए में, तो हो जाएगा रुपये। जैसे एक और पैसा, पैसा का क्या हो जाएगा, पैसे, बहुवचन इसका हो जाएगा। उसी प्रकार से आकारांत, छोटा आ पे आगे खत्म हो उसको बोलते हैं अकारांत। आ का परिवर्तन इसमें हो जाएगा ए में, और एक बिंदी ये वाली, अकारांत। देखते हैं, जैसे नहर, नहर हमने लिखा, तो जैसे कोई मात्रा नहीं आ रही है ना, तो उसको बोलते हैं अकारांत। उसमें बड़ी आगे मात्रा आ रही है, उसको बोलते हैं अकारांत, इसको बोलते हैं अकारांत। तो देख लेते हैं, इसमें नहर लिखा था हमने, नहर। सड़क, तो इसका अगर हम चेंज करेंगे तो आ का परिवर्तन किस में कर देंगे, ए में कर देंगे, ए में। आ का परिवर्तन ए में, तो इसको चेंज करें। नहर का क्या होता है, अगर इसको अगर ना भी आप पढ़े फिर भी आप बना पाएंगे। नहर का नहरें ही होता है, सड़क का सड़कों थोड़ी होता है, सड़कें ही होता है। पुस्तक का पुस्तकें ही होता है, बोतल का बोतलें होता है, दीवार का दीवारों नहीं होता, दीवारें होता है। ठीक है, अगले देखते हैं इकारांत। इकारांत मतलब इकारांत, जो ई पे आके खत्म हो उसको बोलते हैं इकारांत। देख लेते हैं इसको, नदी, नदी, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियों। अगर हम इसको तोड़ें तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ में, नदियों। तो देख लेते हैं उसी प्रकार से, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियों, दिया रखा है, नदी का नदियों। नारी, नारी का क्या हो जाएगा, नारियों। स्त्री, स्त्री का हो जाएगा स्त्रियों। मछली, मछली का हो जाएगा मछलियां। तो याद रखेंगे इस प्रकार से आप, नदी का हो जाएगा नदियां, नारी का हो जाएगा नारियां, स्त्री का हो जाएगा स्त्रियां, और मछली का हो जाएगा मछलियां। और उकारांत, उकारांत देखते हैं, उकारांत क्या होता है, जो ऊ पे आके खत्म हो उसको बोलते हैं अकारांत। और इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ऊ को, ऊ तो छोटे ऊ में बदल जाएगा, छोटे ऊ में बदल जाएगा, और क्या आ जाएगा, ए और आ जाएगा, ए और आ जाएगा। जैसे बधु, बधु को देखते हैं, बधु, बधु का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बधुएं। मधु का बनाएंगे तो हो जाएगा मधुएं। बहु का बनाएगा तो हो जाएगा बहुएं। तो याद रखेंगे, यहाँ से उकारांत विकारांत आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। क्या होते हैं इकारांत और उकारांत, ये सब क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियम। इंपॉर्टेंट नियम क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। क्या है इसमें, पढ़ लेंगे इसको। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, जो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पे, दे देगा आपको, जैसे दर्शन दे दिया, पूछ लिया दर्शन, दर्शन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। दर्शन का प्रयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है या बहुवचन में, तो आप बताएंगे बहुवचन में होता है। तो इसी प्रकार से याद कर लेंगे आप इनको। जैसे प्राण हो गया, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। दर्शन, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है। आंसू, आंसू भी बहुवचन में होता है। होश, होश भी बहुवचन में होता है। केस, केस भी उसमें होता है बहुवचन में। हस्ताक्षर, ये भी हमेशा बहुवचन में यूज होता है। समाचार, ये भी हमेशा इसमें होता है बहुवचन में। लोग, बाल, ये सब बहुवचन में होते हैं। जैसे इसमें वाक्य बना के देख लेंगे इसको, प्राण, उसके प्राण निकल गए, तो ये आ रहा है ना बहुवचन, निकल गए, निकल गया थोड़ी होता है, निकल गए, तो ये बहुवचन में होता है। दर्शन, उसको दर्शन हुए, हुआ थोड़ी होता है, उसको दर्शन हुए, हुए होता है, तो ये हमेशा बहुवचन में होता है। तो उसको दर्शन हुए, ना कि हुआ, हुआ नहीं होता, तो ये बहुवचन में आता है इसलिए। जैसे उसके आंसू निकल रहे,
उसके आंसू निकल रहे हैं, निकल रहे रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोलेंगे उसका आंसू निकल रहा है, ये इसलिए बहुवचन में ये आता है। जैसे होश, इसको यूज कर लेंगे वाक्य में, जैसे उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, उड़ गए। ना कि इसको ऐसे बोलेंगे उसका होश उड़ गया, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे उसके होश उड़ गए। जैसे केस, केस किसको बोलते हैं, बाल को, केस। उसके केस बहुत घुंघराले हैं, हाँ यार है ना, तो ये बहुवचन में हो गया ये। ऐसे याद रखेंगे। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्यों होता है बहुवचन में, हस्ताक्षर की बात करें, एक कई सारे अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने, हस्ताक्षर लिखा, हस्ताक्षर कई अक्षरों से मिलकर बना होता है। जैसे लिखा, गुनगुन लिखा है, गुनगुन लिखा हुआ है, तो ये देखो कि काफी शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हस्ताक्षर भी बहुवचन में होता है। जैसे समाचार, समाचार, वह समाचार देख रहा है, हाँ आ रहा है ना, वह समाचार देख, वे समाचार देख रहे हैं, देख रहा है नहीं, देख रहे हैं, इसलिए बहुवचन में होता है। जैसे बाल, बाल भी बहुवचन में होता है। जैसे इसको देख लेंगे एक बार, उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसका बाल बहुत लंबा, ऐसा नहीं बोलेंगे उसके बाल बहुत लंबे हैं। तो इस प्रकार से देख लेंगे। एक ये लोग, एक ये बचा, उसको देख लेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए है आ रहा है, तो इसलिए इसको बहुवचन में यूज करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहा है, तो ये नहीं होता है, इसको वैसे बोलेंगे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ ही शब्द याद कर लेंगे, आपको समझाने समझाने की कोशिश की आपको। ऐसे कौन से प्राण बहुवचन में हमेशा होता है, दर्शन भी बहुवचन में होता है, आंसू भी बहुवचन में यूज होता है, होश भी बहुवचन में होता है, केस भी होता है, हस्ताक्षर भी होता बहुवचन होता है, समाचार भी बहुवचन होता है, बाल भी बहुवचन होता है, लोग भी बहुवचन होता है। ये सारे के सारे बहुवचन में होते हैं यूज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं, जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, वे कौन कौन से हैं, जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कौन कौन से एक वचन में कौन कौन से प्रयोग होते हैं, सामान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्रेम, दया, प्यास, छाया, पानी, सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा और हवा। इसमें याद याद रखेंगे, जो क्रोध, प्रेम, दया, प्यास, यानी कि जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं वो सब हमेशा एक वचन में आती हैं। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, जो आदर्श होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और इसमें जितनी भी धातुएं होती हैं वो भी किस में आती हैं, एक वचन में आती हैं। तो याद रखेंगे, इसमें जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती हैं वो भी एक वचन में आती हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। और जितनी भी धातुएं होती हैं वो भी इसमें आती हैं एक वचन में। जैसे इनका प्रयोग करके देख लेते हैं। सामान, मेरा सामान फैला हुआ है, मेरा सामान फैला हुआ है, फैला हुआ है। देख लीजिए, ये एक वचन में आ रहा है, मेरा आ रहा है ना, तो एक वचन हो रहा है, मेरा आ रहा है एक वचन इसलिए हो रहा है। यहाँ पे मेरे सामान फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता, मेरा सामान फैला हुआ है। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जनता, जनता, जनता क्रोधित हो गई, इसीलिए यहाँ पे एक वचन प्रयोग करेंगे। सामग्री, इसको भी एक वचन में प्रयोग करेंगे, क्रोध को भी एक वचन में, प्रेम को भी, दया को भी, प्यास को भी, छाया को भी, ये सब एक, पानी को भी एक वचन में करेंगे, सोना को भी, चांदी को भी, सभा को भी, माल को भी, वर्षा को भी और हवा को। याद कर लेंगे, कुछ ही सिलेक्टेड है वर्ड ये, इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे हम लोग। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन होता है, एक वचन प्रयोग नहीं होता सम्मान देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, सम्मान दिया ना हमने इसमें, देश के, बहुवचन आ रहा ना, ये देश के, देश के से ही आ रहा है बहुवचन, राष्ट्रपिता है। ऐसे नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी देश का राष्ट्रपिता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे,
यहाँ पे देखिए देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ से बहुवचन स्पष्ट हो रहा है। और सम्मान देने के लिए बहुवचन हमेशा योग होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए थे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सम्मान देने के लिए बहुवचन होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। पंडित नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री था, ये नहीं बोलेंगे। इसको सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगा के भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से इसमें याद रखेंगे प्रत्यय? जैसे वर्ग हो गया, वृंद हो गया, गण हो गया, जन हो गया, लोग हो गया, दल हो गया, ये प्रत्यय याद रखेंगे। वृंद का मतलब होता है गुच्छा, याद रखेंगे, वृंद का मतलब होता है गुच्छा। जैसे वर्ग, वर्ग से कौन कौन से बनेंगे? हम बहुवचन बनाएंगे इनसे। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी का अगर हम बताएंगे बहुवचन तो क्या हो जाएगा? कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग। इसका अगर अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? कर्मचारी वर्ग बहुत नाराज हैं, तो हो जाएगा नाराज है, नाराज हैं। तो ये बहुवचन इसमें होता है। तो ये भी बता रहे हैं, वर्ग लगा के बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे और देख लेते हैं, कर्मचारी वर्ग हो गया, शिक्षित वर्ग हो गया। शिक्षित का बनाएंगे तो शिक्षित वर्ग हो जाएगा बहुवचन। पक्षी का बताएंगे तो हो जाएगा पक्षी वर्ग। जंतु का बनाएंगे तो हो जाएगा जंतु वर्ग। तो याद रखेंगे वर्ग से बनने वाले कौन कौन से हैं? ये कुछ ही हैं, 4-5 होते हैं इसमें वर्ग से बनने वाले, ये इंपॉर्टेंट है सारे। 25 कर्मचारी से बन जाएगा कर्मचारी वर्ग बहुवचन, शिक्षित से बन जाएगा शिक्षित वर्ग बहुवचन, पक्षी से बन जाएगा पक्षी वर्ग, जंतु से बन जाएगा जंतु वर्ग। आगे देखते हैं, आगे क्या है? वृंद, वृंद से कौन कौन से बनते हैं बहुवचन? मुनि, मुनि का अगर बनाएंगे हम बहुवचन तो क्या हो जाएगा? मुनि वृंद, वृंद का मतलब होता है गुच्छा। बाल, बाल का बनाएंगे तो बन जाएगा बाल वृंद। नारी का बनाएंगे तो बन जाएगा नारी वृंद बहुवचन, इसका बन जाएगा नारी से नारी वृंद। शिशु, शिशु का बनाएंगे तो बन जाएगा शिशु वृंद बहुवचन। पक्षी, पक्षी का बनाएंगे तो बन जाएगा पक्षी का पक्षी वृंद। पक्षी का होता है पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग भी होता है और पक्षी वृंद भी होता है, याद रखेंगे। इससे दोनों बन सकते हैं। आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, या पक्षी वर्ग देगा या पक्षी वृंद देगा, आपको उसमें सिलेक्ट कर लेना। आगे देखते हैं, गढ़, गढ़ से कौन कौन से बनते हैं? शिक्षक का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शिक्षक गढ़। लेखक से बनाएंगे बहुवचन तो क्या बन जाएगा? लेखक गढ़। लेखक का बहुवचन क्या होता है? लेखक गढ़। पाठक का क्या बहुवचन होता है? पाठक गढ़। जैसे व्यापारी का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गढ़ से व्यापारी गढ़। विद्यार्थी, विद्यार्थी का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी गढ़। तो याद रखें, गढ़ से बनने वाले कौन कौन से हो गए? शिक्षक, शिक्षक से बन जाएगा शिक्षक गढ़। लेखक का बहुवचन बन जाएगा लेखक गढ़। पाठक का बन जाएगा पाठक गढ़। व्यापारी का बन जाएगा व्यापारी गढ़। और विद्यार्थी का बन जाएगा विद्यार्थी गढ़। आगे देखते हैं, जन से बनने वाले बहुवचन कौन कौन से हैं? जन से भक्त का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? भक्त जन, याद रखें, भक्त का बन जाएगा भक्त जन। गुरु, गुरु का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बहुवचन? गुरु जन। स्त्री का बनाएंगे बहुवचन तो क्या बन जाएगा? स्त्री जन। यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री का हो जाएगा स्त्री स्त्री जन। आगे देखते हैं, लोग से बहुवचन, लोग से बनने वाले बहुवचन कौन कौन से होते हैं? अमीर का बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा अमीर लोग। अमीर लोग मतलब एक जाति को दर्शाता है इसमें, अमीर लोग। गरीब लोग, गरीब का बहुवचन बहुवचन क्या हो जाएगा? गरीब लोग। नेता, नेता का क्या बहुवचन हो जाएगा? नेता लोग। नेता का क्या हो जाएगा? नेता लोग। शिक्षित, शिक्षित का हो जाएगा शिक्षित लोग। शिक्षित का यहाँ से शिक्षित वर्ग भी बन सकता है और शिक्षित लोग भी बन सकता है। और कौन कौन से हो जाएंगे लोग से बनने वाले? अमीर का हो जाएगा अमीर लोग, गरीब क्या हो जाएगा? गरीब लोग, नेता का हो जाएगा नेता लोग, शिक्षित का हो जाएगा शिक्षित लोग। और कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें विशेष जाति आती हैं, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण बहुवचन हो जाएगा ब्राह्मण लोग। ठाकुर का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बहुवचन? ठाकुर लोग। क्या बन जाएगा? ठाकुर लोग। पंडित का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पंडित लोग। इसमें इसमें जातियां आती हैं, जितनी भी जातियां आती हैं वो सब इसी में आएंगी। राजपूत का बनाएंगे तो बन जाएगा राजपूत लोग। आगे देखते हैं, दल से बनने वाले बहुवचन कौन कौन से हैं? दल से, दल से भी बन सकता है बहुवचन। जैसे राजनीतिक, राजनीतिक का बनाएंगे तो बन जाएगा राजनीतिक दल, एक पूरा समूह, समूह को दर्शा रहा है इसलिए बहुवचन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। कौन कौन से जो प्रत्यय लग के बनते हैं? कौन से? वर्ग से, वृंद से, गढ़ से, जन से, लोग से और दल से। कौन कौन से होते हैं वर्ग वाले? एक बार देख लेंगे, वर्ग से बनने वाले कौन कौन से?
कर्मचारी का बन जाएगा कर्मचारी वर्ग, शिक्षित का बन जाएगा शिक्षित वर्ग, पक्षी का बन जाएगा पक्षी वर्ग, जंतु का बन जाएगा जंतु वर्ग। वृंद से बनने वाले, वृंद से कौन कौन बनती है, वृंद से मुनि का बन जाएगा मुनि वृंद, बाल से बन जाएगा बाल वृंद, नारी से बन जाएगा नारी वृंद, और शिशु से बन जाएगा शिशु वृंद। पक्षी का बन जाएगा पक्षी वृंद, पक्षी का पक्षी वर्ग भी बन सकता है, पक्षी वृंद भी बन सकता है। गढ़ से बनने वाले कौन कौन से हो गए, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षक गढ़, लेखक का कौन सा हो जाएगा लेखक गढ़, और पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा पाठक गढ़, व्यापारी का क्या हो जाएगा व्यापारी गढ़, और विद्यार्थी का क्या हो जाएगा विद्यार्थी गढ़। जन से बनने वाले बहुवचन कौन कौन से होते हैं, भक्त का बनाएंगे बहुवचन तो हो जाएगा भक्तजन, गुरु का बनाएंगे तो कौन सा हो जाएगा गुरुजन, स्त्री का बनाएंगे तो हो जाएगा स्त्रीजन। लोग, लोग की बात करते हैं, एक ये पूरे समुदाय को दिखाते हैं। जैसे अमीर का बनाएंगे बहुवचन तो हो जाएगा अमीर लोग, गरीब का बताएंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, नेता का बनाएंगे नेता लोग हो जाएगा, शिक्षित का बनाएंगे तो शिक्षित लोग भी हो सकता है, और इसमें शिक्षित की बात करें शिक्षित वर्ग भी आ सकता है। जैसे पंडित का बनाएंगे तो पंडित लोग, इसमें एक पूरा समुदाय आता है, ठीक है, याद रखेंगे लोग से। दल से बनने वाला, राजनीतिक का बनाएंगे तो हो जाएगा राजनीतिक दल। एक बार और देख लेंगे इसमें, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट थे ये नियम, एक वचन और बहुवचन में कौन कौन से हमेशा प्रयोग होते हैं, बहुवचन वाले हमेशा कौन कौन से होते हैं, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, केस हो गया, हस्ताक्षर हो गया, समाचार हो गया, बाल हो गया, लोग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा विशेष बल दे रहे हैं। एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे सामान हमेशा एक वचन में होता है, जनता हमेशा एक वचन में होती है, सामग्री एक वचन में, क्रोध, बहुवचन संज्ञा जितनी होती है वो एक वचन में आती है, बहुवचन संज्ञा कौन सी होती है वो जो अदृश्य होती है, प्रेम, दया, प्यास, भूख जितनी भी होती है, छाया, पानी, धातु, धातुवाचक संज्ञा जितनी होती है वो सब कौन सी होती है एक वचन में, सभा, माल, वर्षा और हवा, ये सब एक वचन में प्रयोग होती है। चलिए, ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी तो लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना 10 बजे क्लास मिलेगी आपको ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट हिंदी की। चलिए चलते हैं, आज की क्वेश्चन नहीं, थैंक यू जैन।